Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, हम वही सीरीज़ आगे कंटिन्यू करेंगे आज। तो देखते हैं अभी क्या पढ़ेंगे आज। अभी देखो हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ के हटे हैं, तो अब हम डिटेल उसकी पढ़ेंगे वेस्कुलर टिश्यूज़ की। वेस्कुलर टिश्यूज़ बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम और फिलोम। अब जाइलम एंड फिलोम अगर आपको याद हो, आपने 6 क्लास में भी पढ़ा था कि जाइलम का क्या काम होता है। जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के काम आता है, मतलब वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ये इसका एक फीचर है कि ये यूनिडायरेक्शनल फिलोम है, जो यूनिडायरेक्शनल टिश्यू है जाइलम जो है। जाइलम ने देखो रूट से पानी जाएगा, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर फ्रॉम सॉइल से करती है ना, वाटर एंड अदर मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं। तो वो जो वाटर है रूट से जाएगा प्लांट के टॉप तक। अब जो प्लांट के टॉप तक जाएगा तो वहाँ से जाके जो अगर आपका एक्सेस वाटर होगा वो सारा का सारा हमारा रिलीज़ हो जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। सो इसलिए जाइलम टिश्यू जो ऐसा है जिसमें आपकी वाटर ट्रांसपोर्ट होती है और वो यूनिडायरेक्शनल रहता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता। ठीक है। सो दूसरी टाइप का हमारा जो वेस्कुलर टिश्यू है वो आता है फिलोम। अब फिलोम क्या है, फिलोम के बीच में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो तो जाइलम के थ्रू हो जाएगा। अब जो फिलोम में हमारी फूड ट्रांसपोर्ट होगा, जितना भी फूड है जो लीव्स ने बनाया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की हेल्प से, वो जो फूड है वो एक जगह पे तो नहीं रहेगा, वो सारी जगह पे जाना है, प्लांट्स के ऑल पार्ट्स पे जाना है। इसलिए फूड ने जो है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हर जगह घूमना है। सो इसलिए उसने हर जगह घूमने, इसलिए फिलोम के जो टिश्यू है वो बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शंस में घूमता है। जो जाइलम का टिश्यू है वो यूनी डायरेक्शनल है क्योंकि वाटर एक ही डायरेक्शन में जाएगा नीचे से ऊपर, और जो फिलोम में है वो उसमें आपका दोनों डायरेक्शन में जाएगा, बाई डायरेक्शनल है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, क्योंकि उसमें फूड ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है बेटा। सो अब देखो, अभी हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की। ट्रांसपोर्ट वाटर जो है वो वाटर की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दो जगह से होगी, एक तो रूट्स के थ्रू होगी और एक स्टेम्स के थ्रू होगी। अब रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो जो वाटर है रूट्स कैसे एब्जॉर्ब करती हैं, रूट्स का मैंने आपको पहले बताया कि रूट्स के हमारे डिपेंड करेगा, जितने हेयर्स उसके ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। तो जो जितने भी आपके रूट हेयर्स होंगे, जो वाटर है वो रूट हेयर्स में एंटर करेगा। रूट हेयर्स में एंटर होने के बाद में वो जो आपका जो रूट्स हैं वो प्रेशर डालेंगी वाटर के ऊपर, ताकि वाटर जो है वो नीचे से ऊपर तक जाए। ठीक है। अब बारी ये, ऐसे तो हमारा जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है रूट से। अब बारी आती है हमारी स्टेम्स की। स्टेम्स के, अब वाटर की बात कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्टेशन के, वाटर किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, वो जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है। तो स्टेम्स में जाइलम टिश्यू होता है जिसके थ्रू वाटर आपका ट्रांसपोर्ट होगा नीचे से ऊपर तक। ठीक है। अब जो आपके वाटर है, यू नो कि वाटर के बीच में हमारे बहुत सारे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं उसमें। अब जो आपका फ्लूइड है, जो पानी है जिसके बीच में आपके न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स डिज़ोल्व हैं, वो वाला जो पानी है उसको हम बोलते हैं सैप। ठीक है। सो फ्लूइड कंटेनिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज सैप, SAP। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको आ सकती है एग्ज़ाम में, आपको पता होना चाहिए कि सैप में क्या है। फ्लूइड वो होगा वाटर का जिसके बीच में सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। ठीक है। और जो मूवमेंट होगी हमारी सैप की उसको हम बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। सो ये सैप और असेंट ऑफ सैप, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सैप क्या होती है और असेंट ऑफ सैप क्या होती है। ठीक है। सो अब ये देखो, हमने बात की थी, अभी हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है नीचे से ऊपर, रूट से लेके
टॉप तक जा रहा है। तो अब ये है कि उसमें हमने ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की हमने पहले बात की थी, पर हमने अभी वो डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हमारा क्या होता है। अब ये देखो, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस वैसे क्या होता है कि जो प्लांट्स में एक्सेस वाटर आ गया है वो लीव्स से प्लांट्स में लीव्स में स्टोमेटा होता है, उसके थ्रू हमारा एक्सक्रीट हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। सो एक्सेस वाटर इन प्लांट्स इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीव्स। उसमें लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा है, उसके थ्रू जो आपका पानी, जो एक्सेस वाटर है, जितना तो लीव्स को चाहिए उतना तो वो रख लेंगे, प्लांट को चाहिए, जो एक्सेस वाटर है वो सारा का सारा ट्रांसपीरेशन थ्रू में स्टोमेटा के थ्रू आपका रिलीज हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है बेसिकली इट इज़ रिमूवल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट्स। ओके, अब ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, जो ये देखो जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द टॉप। ठीक है, तो ये जो जाइलम टिश्यूज़ हैं इसके बीच में एक पुल इफेक्ट होता है कि पानी को खींचता है रूट से, राइट। तो ये जो पानी को रूट से खींचता है उसका हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है ट्रांसपीरेशन पुल क्या होती है, तो आपने ये नहीं कहना है कि ये तो नया वर्ड आ गया। ट्रांसपीरेशन पुल वैसे बेसिकली वही होता है जो रूट से जाइलम जो है, जाइलम टिश्यू जो होता है वो रूट से पानी को जो पुल करते हैं अपनी तरफ, उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल, राइट। अब इसके लिए एक जो वाटर्स में वो ये आपके वाटर में एक सक्शन इफ़ेक्ट होता है कि सक करते हैं वाटर को जाइलम के अंदर, तो उसको हम कहते हैं सक्शन इफ़ेक्ट। एक आपको सक्शन इफ़ेक्ट यहाँ पे वर्ड नहीं आता है, एक आपको ट्रांसपीरेशन पुल नया वर्ड आता है। जो ये सक्शन इफ़ेक्ट के कारण, जिसके कारण वो खींचता है पानी को, सक करता है पानी को जाइलम, वो उसके कारण एक सक्शन इफ़ेक्ट के कारण जो देखो ट्री इतना बड़ा, प्लांट इतना बड़ा था, रूट्स इतनी नीचे ज़मीन के नीचे, प्लांट की टॉप इतनी, ट्रीज़ कहीं बड़े बड़े आपने देखे होंगे, इतनी ऊंचे ऊंचे ट्रीज़ हैं, तो वो नीचे से ऊपर तक पानी कैसे पहुंचता है, वो उनमें जो जाइलम के बीच में एक सक्शन इफ़ेक्ट होता है जिसके कारण पानी आपका नीचे से ऊपर तक पहुँचता है। ठीक है, तो ये बेसिकली था आपका ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। बट अगर आपको कोई पूछ ले ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के फीचर्स बताओ, तो उसके फीचर्स देखो, ट्रांसपीरेशन कूल्स द प्लांट, वो प्लांट्स को ठंडा रखते हैं। ठंडा कैसे रखते हैं, जब प्लांट्स में से एक्सेस वाटर बाहर निकलता है, एक्सपेल आउट होता है, तो वो ठंडक पहुंचाते हैं। और एक दूसरा इसका फीचर क्या है कि जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है वो सिर्फ दिन में होता है। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली इन द डे एंड नॉट ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछ लेता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के 2 फीचर्स बताओ, तो आपने ये लिखना है, इट कूल्स द प्लांट एंड इट टेक्स प्लेस इन ड्यूरिंग डे ओनली। ओके, अब देखो, अभी हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की, अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स की। अब जो फूड है, फूड लीव्स बनाती हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो एक पार्ट में बनता है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ लीव्स को ही खाना चाहिए। वो जो फूड है वो तो पूरे आपके प्लांट के पार्ट्स को चाहिए, जितने पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स को चाहिए, क्योंकि सारे प्लांट्स ने ग्रो करना है। ठीक है ना, तो ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन, जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो आपने पढ़ा है पहले, फिलोम के थ्रू होते हैं, जाइलम के थ्रू वाटर के होते हैं, फिलोम के थ्रू वाटर फूड की होती है। वो हमने फिलोम के थ्रू, फिलोम टिश्यू के थ्रू हमारी ट्रांसपोर्टेशन फूड की होती है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में प्लांट में, और वो किस प्रोसेस से होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जैसे हमारा वाटर में ट्रांसपोर्टेशन होती है जाइलम में, और जो रिलीज़ होता है वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से होता है, तो ये जो फूड आपका ट्रांसपोर्ट होगा वो आपका ट्रांसलोकेशन प्रोसेस से होगा। तो इसमें अब जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है, इसमें देखो कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल फोर्स और पीछे इन्वॉल्व होगी ना, जिसके कारण आपका
फूड जो है वो ऊपर नीचे हर कॉर्नर में घूम रहा है। तो इसके पीछे आपके प्लांट्स में कुछ बायोलॉजिकल फोर्स इन्वॉल्व है, ये आपके लेवल में अभी नहीं है 7th क्लास में, ठीक है। तो इसकी डिटेलिंग पढ़ने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है। अब बारी आती है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल्स हमने पढ़ा है, ह्यूमंस आपने पढ़ा है। अब प्लांट्स की बारी आती है कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है। अब देखो इसके जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खाना बनाएगा, खाना खाएगा, वेस्ट तो उसका होगा ही होगा। बट प्लांट्स में कुछ ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं है जिससे आपका वेस्ट जो है वो रिमूव किया जा सके। जैसे एनिमल्स में और ह्यूमंस में आपका स्पेशल ऑर्गन्स है, ऐसे आपके प्लांट्स में नहीं है। अब ये देखो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, रेस्पिरेशन मीन ह्यूमंस के, और जो फोटोसिंथेसिस मीन्स प्लांट्स के, मीन्स ह्यूमंस के और प्लांट्स के, वो कैसे यूज़ होते हैं, वो एक दूसरे के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है। अब आप बोलोगे वो कैसे। अब देखो रेस्पिरेशन में जब आप रेस्पिरेशन करते हैं ह्यूमन बॉडी, तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम डिस्चार्ज करते हैं, एक्सहेल करते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट्स को ज़रूरत होती है जिससे वो खाना बनाते हैं। सो इसमें वो इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं और वो जो एक्सहेल करते हैं वो ऑक्सीजन करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस का, जो प्लांट्स का जो वो वेस्ट गैस है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो ऑक्सीजन है। वो उनके लिए हम मतलब वेस्ट है, उनको नहीं चाहिए। बट वो ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजन जो है वो रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, बिकॉज उनको चाहिए लिविंग के लिए, सर्वाइवल के लिए। और जो रेस्पिरेशन में ह्यूमंस ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, वो आपकी फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह काम आती है। इसलिए ये कहा जाता है जो ह्यूमंस और जो एनिमल्स प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो आपके वेस्ट मटेरियल होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, वो आपके एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। सो समटाइम्स आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए ये। अब ये देखो, अब बात आती है कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कौन कौन से मेथड से होती है। प्लांट्स में देखो जो तो गैसेस की रिलीज़ हो रही है, वो किससे रिलीज़ होती है। लीव्स में स्टोमेटा होता है, लीव्स के अंदर टाइनी पोर्स जो स्टोमेटा होते हैं उसके थ्रू आपकी ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। या आपके लेंटी सेल्स होते हैं स्टेम में। अब लेंटी सेल्स जो स्टेम में है वो ज़रूरी नहीं है वो हर प्लांट के होंगे, वो कुछ प्लांट्स के होते हैं जैसे लोटस के होते हैं, राइट। ये स्टेम में पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वो अपनी गैस, वेस्टफुल गैस वो अपनी रिलीज़ करते हैं। अब कई बार क्या होता है जो आपके लीव्स हैं, जो आपके लीव्स और स्टेम है उसमें सम वेस्ट वो कलेक्ट हो जाता है, और वो जो वेस्ट कलेक्ट हो जाता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ब्लॉकेज हो गई, कुछ हो गया स्टेम्स में या आपके लेंटिसेल्स में या आपके स्टोमेटा में, अगर कुछ ब्लॉकेज होगी उसके कारण वो अपनी गैस, हार्मफुल गैस जो है वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे। तो वो जो गैसेस हैं वो जो कलेक्ट हो जाते हैं, दीज आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स, और ये स्टोर होती रहती हैं प्लांट्स में एज सॉलिड बॉडीज़। जैसे मैंने आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था, अगर आप हमारे किसी कारण किसी ह्यूमन बीइंग की किडनीज वर्क करना स्टॉप कर देती हैं, दोनों किडनी स्टॉप कर देती हैं, तो उस कारण क्या होता है, आपका ब्लड में वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट होता रहता है, कलेक्ट होता रहता है, जो विच इज़ डेंजरस फॉर लिविंग सर्वाइवल। इसलिए तब मैंने आपको बताया था कि उसके बीच में एक हमें आर्टिफिशियल किडनी यूज़ करनी पड़ती है जिसको हम डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। बट ऐसा कोई चीज़ प्लांट्स में नहीं है। तो इन द सेम वे मैं आपको यहाँ पे यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे आपका वेस्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है, इन द सेम वे ऐसे ही वेस्ट जो है आपका वो प्लांट बॉडी के लिए भी वेस्ट हार्मफुल है, ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.